कल्याण ज्वेलर और साथ में पीसी ज्वेलर्स, टोटल दो कंपनीज के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है 580 के पास में, और पीसी ज्वेलर आपको पता ही है 200 ईएमए को बार बार कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, या पर एक सेशन के अंदर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से बार बार आपके पास सेलिंग ही आ रही है। पीसी ज्वेलर की कहानी ये है। लेकिन पीसी ज्वेलर्स में इस समय इन्वेस्टर की मांग क्या है? इन्वेस्टर की जो नजर है अभी कंपनी के नेक्स्ट फंड रेज के ऊपर, फ्लोर प्राइस क्या आता है, या फिर कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में किस तरह के डिसीजंस और लेगी फंडिंग को लेकर के, इसके ऊपर इन्वेस्टर की नजर है। जिसकी वजह से डेली बेस पर वो 200 ईएमए को टच तो कर रहा है, लेकिन वहां से सेलर बार बार एक्टिव हो रहे हैं। वेर आज कल्याण ज्वेलर्स, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं, जैसे वीकेंड का 580, आज के दिन का इंपॉर्टेंट प्राइस यानी कि इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी वापस अचीव हुआ है। लेकिन क्या शो कर रहा है आपका कल्याण ज्वेलर्स? ऑफकोर्स ये मोमेंटम बनाना चाहता है, कैरी करना चाहता है 580 से 590 तक के, लेकिन आपका जो एमएफआई है वो 96.5 पर है एंड 81.9 पर आपका आरसीआई है। जब भी आपके टेक्निकल्स 90 से लेकर के 100 के बीच में होते हैं ना, वहां पर आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आती है। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करना, 90s के टेक्निकल पर आपके पास सबसे ज्यादा सेलिंग आती है शॉर्ट टर्म और शॉर्टर्स की तरफ से। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म वाले भी 90s के टेक्निकल्स को देख करके एग्जिट करते हैं। आपके जो लॉन्ग टर्म की बात आती है वो मेजरली देखते हैं कंपनी के बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन पर है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म वाले बना करके रखते हैं अपनी एंट्री। वो टेक्निकल्स पर इतना फोकस नहीं करते कितना टेक्निकल बढ़ गया है गिरा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस तरह के टेक्निकल्स आपको बार बार बनते देखने को मिलेंगे। अब लॉन्ग टर्म की बात आती क्यों है, स्पेशली ये समझना जरूरी है। एक बार चार्ट पर आओ, फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे। कल्याण ज्वेलर्स काफी ज्यादा हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्शन पर ऑलरेडी है। मतलब एक टाइम पर इसका प्राइस काफी अच्छा खासा हुआ करता था, वहां से अभी भी उस प्राइस को अचीव करने में इसको अभी टाइम लग रहा है। और रीसेंट रैली ने एक ऑप्टिमिज्म भी यहाँ पर बना है। 580 आपके पुराने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक बड़ा रिजेक्शन है 580 का। 580 को अचीव कर पाता है तो लगभग 590 और लगभग 605 की तरफ के आपके टारगेट्स बनते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। अभी आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई है, हैंगिंग बेस यहाँ पर ले रहा है 580 के पास में, और ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है कल्याण ज्वेलर्स का। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था आपके वीकेंड पे, यानी कि लास्ट फ्राइडे की जो आपकी क्लोजिंग आ रही थी वो कहां पे गई, कुछ इस तरह से आपके पास कैंडल थी। इसको हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, शूटिंग स्टार भी है, इन्वर्टेड हैमर, अलग अलग नामों से आप इसको बुला सकते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को हिट करते हो और आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आए, ये इंडिकेट करता है सेलर को। लेकिन बेस्ट चीज यहाँ पर क्या रही कल्याण ज्वेलर्स में, कि आपके पास एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन बना 564 से लेकर के 580 के बीच में। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीकेंड के अंदर, कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, इस कैंडल के बाद में हमेशा गैप ऑफ ओपनिंग अगर नहीं बनती है तो फिर आप यहाँ पर करेक्ट ही होगे, यानी कि साइडवेज ही चलोगे, ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी की डिमांड और इन्वेस्टर की डिमांड रहेगी। और वही चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है। तो अल्टीमेटली 580 आपका जो यहाँ पर बड़ा रिजेक्शन है, इसको हमें क्रॉस कर रहे हैं। इन्वेस्टर की डिमांड यही है कि इसको हम क्रॉस करके जाएं। वेराज हर दिन आपके पास यहाँ पर शॉर्टर आते हैं और 564 और 582 के बीच में आपको एग्जिट और बाइंग और सेलिंग करते देखने को मिलते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि 7 ईएमए के ऊपर हमें, जो कि 21 ईएमए के ऊपर है, ये चीज अच्छी है। 580 और 564 ये आपको बताता है बेस, ये आपको बताता है रिजेक्शन। दैट मींस कि 564 के नीचे कोई भी गिरावट कॉन्टिन्यूसली बनना आपको सबसे पहले इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो 550 के करीब। मतलब कि शॉर्टर अपनी पोजीशन जो है वो और ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं अगर आप 564 से 550 के बीच में जाते हो। रिजेक्शन पॉइंट में 580 है, इसको आप क्रॉस करोगे तो आपको ऑफकोर्स 605 तक के टारगेट्स नजर आते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। बट 550 यानी कि 564 के नीचे की करेक्शन 550 तक अगर आती है तो वहां पर आपके पास इन्वेस्टर की एक्टिविटी भी सेलिंग पर बनते देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल पोजीशन है अभी कल्याण ज्वेलर्स में। अल्टीमेटली आपका जो एमएफआई एंड आरसी है दोनों ही बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट अभी कर रहे हैं। तो जो भी डिसीजन यहां पर होगा वो किस बेस पर आना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या ये टेक्निकल्स इस करेक्शन के बीच में, अल्टीमेटली इस कंसोलिडेशन के बीच में 564 से 580 के बीच में क्या नीचे की तरफ करेक्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी इन्वेस्टर यहाँ पर होल्ड ही बना करके रखे हुए, मतलब कोई ज्यादा इन्वेस्टर की सेलिंग नहीं है, बस शॉर्टर ही एक्टिव यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन्वेस्टर इसी चीज का वेट कर रहे हैं, या तो भैया टेक्निकल कूल डाउन हो या 580 और 564 के बीच में कोई एक बड़ा नेक्स्ट मोमेंटम नजर आए कल्याण ज्वेलर्स में, तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपके वापस से एक्टिव होंगे। अदरवाइज शॉर्टर अपनी पोजीशन बना के बैठे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की, कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है वगैरह वगैरह। पहली बात तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एन आरएसएम सर्टिफाइड।
ये आपका कल्याण ज्वेलर्स का नंबर्स है। लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो कंपनी का बिजनेस पॉजिटिव होना जरूरी है। कल्याण ज्वेलर्स में लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो बिजनेस पॉजिटिव होना जरूरी है। पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के काफी अच्छे गए, इनफैक्ट मार्च क्वार्टर सबसे बढ़िया था। बोथ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत बढ़िया बढ़ा था यहाँ पे। तो आपको एक अच्छी रैली अभी मिली है, उसके पहले आपको करेक्शन नहीं दिख रही थी मार्केट। और साथ में यूएस से जो आपकी अपडेट आई थी गोल्ड को लेकर के, वो भी काफी बढ़िया थी। लगभग 2 हफ्ते पहले की बात अब ये हो चुकी है। तो वहां पर आपको पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी मिलती है। यानी अल्टीमेटली मेटल जो आपका गोल्ड है, मेटल कहो डायमंड कहो जो कुछ भी कहो, जो कि आपका प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस मेटल कहेंगे ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा। गोल्ड जो आपका है, ये ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन किस तरह से बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी प्राइसिंग। तो जिस तरह से इसकी प्राइसिंग चेंज होती चली जाती है, कल्याण ज्वेलर्स की जो बिजनेस है, सेल्स है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है, वो भी उसी तरह से फ्लक्चुएट होते जाते हैं। तो अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम बिजनेस आपको ये भी देखना होगा कि गोल्ड एज अ कमोडिटी किस तरह से मार्केट के अंदर रेगुलेट हो पा रहा है, किस तरह से ग्लोबल सिचुएशन उसको उसकी प्राइसिंग को चेंज कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बिजनेस कंपनी का काफी अच्छा दिख रहा है। जून क्वार्टर में भी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक अच्छा ग्रोथ लेकर के आए, और जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च काफी बढ़िया भी दिखता है। तो एक्सपेक्टेशन और सभी चीजें कंपनी से बहुत ज्यादा हाई है। वेयर आज स्टॉक को शॉर्ट टर्म एसएम 1 में डाल दिया गया है अभी के लिए। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी पीसी ज्वेलर्स पे। तो पीसी ज्वेलर्स में इन्वेस्टर की नजर इस समय है कंपनी के 1000 करोड़ क्यूआईपी यानी आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टर्स की नजर है कि भैया यहाँ पर कंपनी का फ्लोर प्राइस देगी, ऑफ कोर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में ही देगी जहां पर कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगी। तो उस चीज का इंतजार यहाँ पर इन्वेस्टर को है, जिसकी वजह से बाहर और सेलर के बीच में टसल बना हुआ है। और टेक्निकली 72.5 पर आपका एमएफआई, 54.7 पर आपका आरएसआई है। और चार्ट पर आपको नजर आता है कि 200 ईएमए डेली बेसिस पर आता है, टच होता है, और वहां से आपको बार बार सेलिंग देखने को मिल जाती है, कल भी आज भी। ओवरऑल अब जो आपकी पोजीशन नजर आती है कुछ इस तरह से है कि 10.10 से लेकर के 10.30 के करीब ये आपका हायर कंसोलिडेशन है, जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा इंट्रा एक्टिविटी देखने को मिलती है। लोअर लेवल में लगभग लगभग आपको नजर आता है अराउंड 980 से आसपास, ऑल्दो 965 को भी टच यहां पर ये कर रहा है। 980 से लेकर के 10.10 ये कुछ पोजीशन आपकी है शॉर्टर्स की, मतलब कि इंट्रा की। 9.80 पर अगर ट्रिप करता है तो 10.10 तक इंट्रा वाले अपनी पोजीशन बनाता है। अगर 10.10 पर है तो 10.30 तक की इंट्रा वाले अपनी पोजीशन बनाते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टर्स की जो एक्टिविटी थी वो 8.60 से ही लगातार यहाँ पर बनी, जिसकी वजह से इतना बढ़िया मोमेंटम अभी तक कैरी किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर इंट्रा वाले ज्यादा एक्टिव हैं पीसी ज्वेलर्स में। इन्वेस्टर एक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वेट कर रही है कि कंपनी कितने सारे कॉर्पोरेट एक्शन लेकर के आ सकती है। और ऑफ कोर्स जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रही है, बिजनेस में कोई इशू या दिक्कतें तो नहीं है। तो पीसी ज्वेलर अभी इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि भैया हम अपना बिजनेस एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। इतना जो हमें नुकसान हुआ है, हमारे शोरूम्स बंद पड़े रहे, बहुत कुछ जो कंपनी के साथ हुआ है, एक बार वो चीजें वापस हम एक्सपांड कर लें तो उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ और बड़े एक्सपांशन को देखेंगे। फिलहाल कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर स्टेबल बनाना चाहती है अलग अलग फंडिंग प्रोसेस से। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।